परमेश्वर ने राजा दाऊद को यह निर्देश नहीं दिया था कि वह मंदिर बनाए। हालांकि दाऊद एक योद्धा था, लेकिन दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान के लिए मंदिर बनाने के लिए शहर में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य तैयार किया और कई निर्माण सामग्री इकट्ठा की जिसकी आवश्यकता थी। मृत्यु से पहले दाऊद ने सुलेमान को मंदिर बनाने की योजनाएं और निर्देश दिए। दाऊद ने सुलेमान से कहा, मजबूत और साहसी बनो और कार्य को पूरा करो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। जब तक सारा काम पूरा ना हो जाए, वह ना तो तुम्हें धोखा देगा और ना ही तुम्हें छोड़ देगा। जब सुलेमान राजा बना तो उसने सीरियाई राजा हिराम से कीमती लकड़ियां मोल ली। लेबनान में पेड़ों को काटने के लिए 30,000 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। बड़े द्वार और जिनके नीचे पेड़ का हिस्सा था, उन्हें तट से नीचे तक खड़ा किया गया। फिर उसे मंदिर में ले जाया गया। सुलेमान के पास पहाड़ियों में 70,000 वाहक और 80,000 पत्थर काटने वाले थे, जिनका नेतृत्व 3,300 फोरमैन कर रहे थे। उन्होंने मंदिर में लाने से पहले ऊंचाई पर बड़े पत्थरों की खुदाई की और उन्हें आकार में तराशा। इस तरह मंदिर के निर्माण के समय किसी हथौड़े, छेनी या लोहे के औजार की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मंदिर 90 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा था। भीतरी दीवारों को विशेष प्रकार से सजाया गया था। मंदिर के चारों ओर की दीवारों पर वृक्ष, ताड़ के पेड़ और खुली फूलों की नक्काशी की गई थी। भीतरी पवित्र स्थान सोने से मढ़ा गया था। भीतरी और बाहरी कमरे के फर्श भी सोने से ढके थे। सोने का उपयोग वेदी, रोटी के लिए मंच, दीपक और अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता था। सोने के फूलों का काम, बड़े सुनहरे पत्ते, सोने के दीपक और चिमटे, सोने के बर्तन, बाती, संभराने वाले, छिड़काव के कटोरे, झागन और धूपदान शामिल थे। राजा दाऊद ने जो चांदी और सोने का सामान समर्पित किया था, वह मंदिर में लाया गया। मंदिर के बरामदे के लिए 2 बड़े स्तंभ बनाने के लिए राजा हिराम ने कांस्य के साथ काम करने वाले शीर्ष शिल्पकारों को नियुक्त किया। कांस्य के सांडों के ऊपर बड़ा वास बर्तन खड़ा था। 10 छोटे बर्तन और बर्तन भी कांस्य में तैयार किए गए थे। मंदिर पर शानदार कार्य पूरा करने में 7 साल लगे। मंदिर में वेदी के सामने स्थित स्थान को देखने के लिए बाजू में बड़े दर्पण लगाए गए और लोग दावत में इकट्ठा होकर दर्शन करते थे। वह कुंभों के नीचे पवित्र स्थान में रखा गया था। जब याजक पवित्र स्थान से हट गए, तब यहोवा का बादल मंदिर में भर गया और बादल इतना अधिक था कि याजक अपनी सेवा में संतुलित नहीं रह सके। सुलेमान ने लोगों को आशीर्वाद दिया। उसने घोषणा की, यहोवा ने दाऊद से अपनी वचनबद्धता पूरी की है और मैंने यहोवा के नाम के लिए मंदिर बनाया है। वह वेदी के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, तुम्हारी आंखें इस मंदिर को रात दिन देखती रहें और हमारी प्रार्थनाएं सुनो। जब तुम सुनो तो हमें क्षमा कर दो। राजा ने मध्यस्थ से कहा, यहोवा हमारे साथ वैसा ही रहे जैसा वह हमारे पूर्वजों के साथ था। हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना त्यागेंगे। वह हमारे दिल को पूरी तरह से बदल दे और उसकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति दे। 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां बलि में चढ़ाई गई। जब सुलेमान ने मंदिर और अपना महल बनाया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने अपना नाम वहां हमेशा के लिए रख दिया है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो इज़राइल के सिंहासन पर तुम्हारे उत्तराधिकारी कभी नहीं चूकेंगे। लेकिन यदि तुम मेरे वचन का उल्लंघन करोगे और पराये देवता की पूजा करोगे, तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा और यह भवन मलवा के ढेर में बदल जाएगा।